आज मेरे हॉस्टल का पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम महविश था। महविश बहुत बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसका सर गुरूर से बहुत ऊंचा था। उसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया था और मैंने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। रात के 11 बज चुके थे। महविश हेडफोन्स पर शायद इंग्लिश सॉन्ग सुन रही थी, क्योंकि वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद माई लव गुनगुनाने लगती। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का नया नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डर और बेचैनी की कैफियत तारी थी। मैंने दिल बहलाने के लिए बुक निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। बुक पढ़ते पढ़ते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। कांच का ग्लास टूटने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने महविश को देखा तो वो घोड़े गधे बेचकर आराम से सोई हुई थी। मैं अपना वहम समझकर वापस सो गई। कुछ 5 मिनट के बाद फिर से एक गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं घबराकर फिर उठ गई। महविश ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गई थी कि शायद वो मुझे डराने के लिए ये सब कर रही थी। मैंने उससे अपने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज़ दी, महविश, मुझे पता है तुम ये सब डराने के लिए कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खर्राटे लेने लगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में मेरे साथ ये सब होगा, क्योंकि अक्सर मेरी दोस्तों के साथ भी हॉस्टल में ऐसे मजाक होते रहे हैं। मैंने सोचा अब जैसे ही ग्लास टूटने की आवाज़ आएगी तो मैं जानबूझकर आंखें बंद करके लेटी रहूँगी। मैं महविश को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। 10 मिनट बाद फिर आवाज़ आई तो मैंने डायरेक्ट आंखें खोल लीं और महविश को देखा तो वो उसी तरह सोई हुई थी जैसे काफ़ी देर से सोई हुई थी। मैं समझ गई कि ये महविश नहीं, कोई और मामला है। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और कमरे में टूटे हुए ग्लासेस ढूंढने लगी, लेकिन मुझे एक ग्लास तक नहीं मिला। मेरे खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं ग्लास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो फिर एक गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं डर कर उछल पड़ी। कुछ वक्फे से आईने के अंदर से ग्लास टूटने की आवाज़ आ रही थी। मेरा रंग खौफ की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था और अगर थोड़ी देर और आवाज़ आती तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैंने फ़ौरन महविश को उठाना चाहा, लेकिन महविश को जैसे ही जगाने पहुंची और उसका चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वो मुर्दा पड़ी थी। मेरी तो रूह बस परवाज़ करने ही वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। जैसे ही बाहर निकली, एक आदमी बड़ा सा खंजर लेकर मेरे पीछे भागने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा, सीमा रुक जाओ, सीमा, सीमा। अगले ही लम्हे अचानक से मंजर बदल जाता है और महविश मुझे जगा रही होती है। सीमा, उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। मैंने महविश को गले से लगा लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगी और मैंने उसे पूरा ख्वाब सुनाया जो मैंने रात में देखा था। महविश मुझ पर हंसने लगी, लेकिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि ये मेरा हॉस्टल में पहला और आखिरी दिन है।